साथ चलिए अब अगली महत्वपूर्ण खबर का रुख कर लेते हैं। देश में सरकारी गोदाम इस वक्त में चावल से भरे पड़े हैं और यह हालात तब है जब सरकार ने खुले बाजार में चावल की बिक्री के लिए ओपन मार्केट सेल जैसी स्कीम भी शुरू की हुई है। प्रधानमंत्री गरीब कल्याण अन्न योजना जैसी फ्री राशन स्कीम में चावल बांटे जाने के बाद भी सरकार के एफसीआई गोदाम अनाज से पूरी तरह से भरे हुए हैं और इसे देखते हुए भारत सरकार ने संयुक्त राष्ट्र के अभियान वर्ल्ड फूड प्रोग्राम के तहत दूसरे देशों में फोर्टिफाइड चावल की सप्लाई करने पर हामी भर दी है। जी हां, और इस अभियान के तहत भारत सरकार अब उन देशों में फोर्टिफाइड चावल की सप्लाई करेगी जहां पर भूख की समस्या गंभीर है और जहां खाद्यान्न का संकट बरकरार है। इन देशों में भारत सरकार अपने फोर्टिफाइड चावल की सप्लाई भेजेगा और इस तरह दुनिया के कई देशों में भारत का चावल अब भूख मिटाने के लिए भेजा जाएगा। करेंगे चर्चा अपने संवाददाता से, लेकिन उससे पहले आपको दिखाते हैं डीएफपीडी और डब्ल्यूएफपी के बीच करार। तो भारत और साथ ही वर्ल्ड फूड प्रोग्राम के बीच में जो ये करार हुआ है वो इस वक्त आपको बता रहे, जहां वैश्विक भुखमरी से निपटने के लिए ये हाथ मिलाया गया है, क्योंकि भारत के पास खाद्यान्न का पूरा भंडार है। इस समय जरूरतमंद देशों को फोर्टिफाइड चावल की सप्लाई की जाएगी। जो जरूरतमंद देश है वहां पर इस चावल को भेजा जाएगा और भारत से दूसरे देशों को सीखना चाहिए, ये बात इस वक्त कही गई है डब्ल्यूएफपी की तरफ से। और मानवता की मदद के लिए भारत का ये संदेश भी है। सीधे तौर पर फोर्टिफाइड चावल की जो सप्लाई है वो इस वक्त भेजी जाएगी। इसके साथ ही वैश्विक भुखमरी से निपटने के लिए ये हाथ मिलाया गया है, ये करार किया गया है। और इसके अलावा अगर हम देखें तो डब्ल्यूएफपी की तरफ से तारीफ भी की गई। वर्ल्ड फूड प्रोग्राम ने भारत की तारीफ की है और भारत के जो कदम है उनकी सराहना करते हुए भी वो नजर आए हैं, क्योंकि भारत में इस वक्त खाद्यान्न का पूरा भंडार है और उस भंडार के कारण खासतौर पर जिन देशों में इस वक्त भुखमरी के हालात हैं या खाद्यान्न का संकट है उन देशों के लिए ये करार इस वक्त किया गया है, जिसमें तारीफ करते हुए डब्ल्यूएफपी की तरफ से सीधे तौर पर भारत की जो तमाम कोशिशें हैं उनकी सराहना की है। भुखमरी से निपटने के लिए जो काम किए जा रहे हैं, भूख और कुपोषण से मिलकर लड़ेंगे भारत डब्ल्यूएफपी। जी हाँ, मुश्किल वक्त में भारत की मदद ये खास है, ये बात डब्ल्यूएफपी की तरफ से कही गई है, वर्ल्ड फूड प्रोग्राम की तरफ से कही गई है। साथ ही वर्ल्ड फूड प्रोग्राम ने कहा है कि पश्चिमी देशों ने फंड घटाया है और भारत का सहयोग ऐसे में बहुत जरूरी है। तो भारत हमेशा अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर भी हमेशा वसुधैव कुटुंबकम की बात करता है और उसी की एक और बानगी इस दौरान ये देखने को मिली है। लेकिन इसके साथ ही आखिर डब्ल्यूएफपी यानी कि वर्ल्ड फूड प्रोग्राम आखिर क्या है वो भी आपको बता देते हैं। दरअसल संयुक्त राष्ट्र की एक एजेंसी है ये वर्ल्ड फूड प्रोग्राम, जो कि खास तौर पे पूरी दुनिया में जो गरीब है, जरूरतमंद है, उन तक भोजन पहुंचाने की मदद करती है, उन तक भोजन पहुंचाती है। आपदा और संघर्ष प्रभावित इलाकों में खाना पहुंचाने का काम डब्ल्यूएफपी का है और साथ ही 2020 में नोबेल शांति पुरस्कार भी डब्ल्यूएफपी को मिल चुका है। और अब भारत के साथ जो ये करार हुआ है, इससे कहीं ना कहीं जो भारत का अनाज है, भारत का जो चावल है, वो अब उन देशों तक पहुंचेगा जहां पर खाद्यान्न की कमी है, भूखमरी है या खाने का संकट है। उन देशों में इस चावल को पहुंचाया जाएगा और वहां पर भूखमरी दूर की जाएगी। हमारे साथ हमारे सहयोगी अनुज यादव इस वक्त जुड़ रहे हैं, सीधा उनका रुख करते हैं। अनुज, भारत हमेशा वसुधैव कुटुंबकम की बात करता है और उसी की एक मिसाल, एक बानगी आज देखने को मिली है। देखिए कृतिका, बिल्कुल वसुधैव कुटुंबकम की जो नीति है, पुरानी परंपरा भारत की रही है। इसके कई उदाहरण जो हैं हम देख चुके हैं, कोरोना काल के अंदर भी हम देख चुके हैं। और इसी नीति पर आगे बढ़ते हुए भारत ने जो है कई देशों की मदद की थी वैक्सीन लगाने के रूप में। और दूसरी जो यूक्रेन और रशिया का जो संकट हुआ था, युद्ध हुआ था, उसके दौरान जब हमने देखा था कि गेहूं की, खाद्यान्न की जो दिक्कतें हुई थी कई देशों में, हमने, भारत ने जो है प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के नेतृत्व में कई देशों को खाद्यान्न की सप्लाई की थी। और एक बार फिर ऐसे देश जो भूख के संकट से गुजर रहे हैं, जिन देशों के अंदर भूख मिटाने की चुनौतियां हैं, उसमें भारत आज सबसे आगे पायदान पर खड़ा हुआ नजर आता है। क्योंकि जिस तरीके से कल संयुक्त राष्ट्र की जो संस्था है वर्ल्ड फूड प्रोग्राम, उसके जो डिप्टी जो डायरेक्टर हैं, वो कल भारत के में अंदर थे और यहाँ पर उन्होंने एक हस्ताक्षर भी भारत ने साइन किया है कि ऐसे देशों को फोर्टिफाइड चावल जो है उसकी सप्लाई होगी। लेकिन ये सब कुछ कृतिका, सबसे बड़ा सवाल है कि आखिर ये संभव कैसे हो पा रहा है। ये संभव हो पा रहा है, भारत आज अगर हम कहें तो दुनिया के अंदर जो सबसे ज्यादा खाद्यान्न का उत्पादन कर रहा है, जिसमें गेहूं और चावल ने
पिछले सारे रिकॉर्ड तोड़ दिए हैं। भारत के आज खाद्यान्न के भंडार भरे पड़े हैं और ना सिर्फ देश की जरूरतों को भारत पूरा कर रहा है, बल्कि दुनिया के कई देशों को आज जो है निर्यात कर रहा है खाद्यान्न के क्षेत्र में। हम जानते हैं कि जो मोटा अनाज वर्ष है वो भी संयुक्त राष्ट्र में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने इस बात को रखी थी कि इसको मनाया जाना चाहिए अंतरराष्ट्रीय स्तर पर। हम जानते हैं कि जो कई देशों की जो एक मोटा अनाज को उगाने की परंपरा ही रही थी वो लगातार धीरे धीरे खत्म हो रही थी। पिछले 2 वर्षों के दौरान देखिए कि मोटे अनाज का उत्पादन लगातार बढ़ा है और भारत के अंदर कई गुना बढ़ा है। ऐसे में अब भारत वसुधैव कुटुंब की नीति को आगे बढ़ाते हुए और खास तौर से खाद्यान्न के क्षेत्र में कई देशों की मदद पहले भी कर रहा था, आज भी कर रहा है और आगे भी करेगा। और भारत ने तो एक नारा और दिया है, वन अर्थ वन फैमिली। इस नारे को भी आगे लगातार भारत बढ़ा रहा है। तो इस बात को हम कह सकते हैं कृतिका, ना सिर्फ ये देश के लिए बल्कि वैश्विक भुखमरी को खत्म करने के लिए आज जो भारत अपनी भूमिका निभा रहा है, निश्चित तौर पर ये जो समय आज आया है ये काफी मेहनत संघर्षों के बाद आया है। उसमें भारत सरकार की नीति और नीयत भी रही है और किसानों का संघर्ष भी रहा है कृतिका। बिल्कुल, किसानों का संघर्ष रहा ही है इसमें खासतौर पर, क्योंकि अगर हम देखें तो एक समय वो भी था जब भारत में भी भुखमरी जैसे हालात थे और उन हालातों से लड़ते हुए भारत अब आज उस स्थिति पे, उस स्टेज पे पहुंच चुका है कि सिर्फ भारत ही नहीं, भारत के आम लोगों की भूख नहीं मिटा रहा बल्कि पूरी दुनिया में जो बाकी अन्य देश हैं उनकी भी भूख मिटाने में काम करता हुआ भारत इस वक्त नजर आ रहा है। देखिए कृतिका, ये सब कुछ रातों रात नहीं हुआ, हम सब जानते हैं, आप भी जानते हैं, क्योंकि इसके लिए बड़ी नीति बनानी पड़ती है और सबसे बड़ी बात है कि अच्छी नीयत का होना बहुत जरूरी है। हम जानते हैं कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी वर्ष 2014 से जब से केंद्र की सत्ता में है, उन्होंने सबसे पहले फोकस किया था किसानों को, उनकी आमदनी को बढ़ाने में, देश का जो खाद्यान्न उत्पादन है उसको बढ़ाने में, और ये संभव हो पाया है किसानों को, कृषि को तकनीक से जोड़ने के बाद। आज हम जानते हैं कि देश के जो वैज्ञानिक हैं वो नई किस्म के बीजों की जो किस्में हैं उनको लगातार जारी कर रहे हैं। तकनीक का फायदा हो रहा है, रिसर्च के कार्यक्रम लगातार भारत के अंदर दूसरे देशों के साथ मिलकर चल रहे हैं और इसी का आज नतीजा है जो देश जो है पूरी दुनिया के सामने आज खाद्यान्न के क्षेत्र में मदद करने के लिए खड़ा हुआ है। बहुत बहुत शुक्रिया नीरज, बहुत बहुत शुक्रिया आपका तमाम जानकारी और अपडेट्स हमारे साथ साझा करने के लिए अनुज यादव। और इसी के साथ अब हमारी